हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन के बारे में और उनका थॉट्स के बारे में इस वीडियो पर जानेंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुमन्नी गांव में ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था। उनका पूरा नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। उनके पिताजी का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था और उनकी माताजी का नाम सित्ताम्मा थी। उनका शादी 16 साल की उम्र में ही चचेरी बहन शिवाकामू से शादी की थी। उनका 5 बेटी और 1 बेटा था। उनके बेटे का नाम सर्वपल्ली गोपाल था। उनकी पत्नी की मौत 1956 में हो गई थी। वे पहला स्कूल अपने गांव में तिरुमन्नी में ही शुरू किया था। आगे का शिक्षा क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लुथरन मिशन स्कूल तिरुपति में उनका पिता ने दाखिला करा दिया था। 1906 में दर्शन शास्त्र में एमए किया था। आज़ाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम भारतीय इतिहास में लिखा गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक फेमस टीचर थे। वे शिक्षा को बहुत मानते थे, इसलिए हम लोग उनकी याद में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मृत्यु 17 अप्रैल 1975 को लंबी बीमारी के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन का निधन हो गया। अभी आप डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनमोल विचार विस्तार से सुने। पुस्तकों का वास्तविक उद्देश्य विद्यार्थी को सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा देना है। मनुष्य के जीवन के वास्तविक खुशी ज्ञान और विज्ञान से हासिल की जा सकती है। एक सच्चा शिक्षक विद्यार्थी का उचित मार्गदर्शन भावनाओं तथा विचारों की वृद्धि करता है। पुस्तकें वह साधन है जिसके माध्यम से हम दो संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षा का उद्देश्य शिक्षित समाज का निर्माण करना होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता के साथ अनुशासन भी हो। केवल निर्मल मन वाला व्यक्ति ही जीवन के आध्यात्मिक आदर्श को समझ सकता है। खुद के साथ ईमानदारी आध्यात्मिक अखंडता ही अनिवार्यता है। मानवीय पीड़ा को दूर करने का एकमात्र साधन शिक्षा है। आप जिस चीज़ के लिए विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो आपको निश्चित ही मिलता है। विद्यार्थी को कल्पनाशील होने के साथ साथ स्वस्थ और आत्मविश्वास भी होना चाहिए। यह उसके लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग दर्शक करता है। जीवन की लगभग सारी समस्याओं का सुखद अंत शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है। विद्यार्थी के भीतर अवचेतन मन में चमत्कारी शक्तियों स्थापित रहती है। शिक्षक उन शक्तियों को पहचान कर बाहर निकलकर परिचय कराता है। विद्यार्थी का कार्य केवल शिक्षक की आज्ञा का पालन करना ही नहीं, बल्कि उसके आचरण को अपने जीवन में उतारना भी होता है। शिक्षा के द्वारा आप अपने शरीर के विभिन्न अंगों को नियंत्रित कर सकते हैं, परंतु आप आध्यात्म के जड़ तक जा सकते हैं। शिक्षक का उद्देश्य शिक्षित समाज का निर्माण करना होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता के साथ अनुशासन भी हो। यदि मनुष्य मानव बन जाता है तो ये उसके जीत है। ईश्वर सभी आत्माओं की आत्मा है, परमात्मा परम चेतना। मानवीय जीवन जैसा हम जीते हैं वो महज हम जैसा जीवन जी सकते हैं, उसका कच्चा रूप है। संस्कृत साहित्य एक अर्थ में राष्ट्रीय है, लेकिन इसका उद्देश्य सार्वभौमिक रहा है। किताब पढ़ना हमें एकांत में विचार करने की आदत और सच्ची खुशी देता है। मौत कभी अंत या बाधा नहीं है, बल्कि अधिक से अधिक नए कदमों की शुरुआत है। कभी एक धर्म में किसी निश्चित सिद्धांत के लिए कोई जगह नहीं है। धन, शक्ति और दक्षता केवल जीवन के साधन है, खुद जीवन नहीं। कहते हैं कि धर्म के बिना इंसान लगाम के बिना घोड़े की तरह है। काला मानवीय आत्मा की गहरी परतों को उजागर करती है, घोर पापियों का भविष्य है। यहाँ तक कि सबसे महान संत का भी अतीत रहा है। सच्चा गुरु वो है जो हमें खुद के बारे में सोचने में मदद करता है। ये मेरा सौभाग्य होगा यदि मेरा जन्मदिन मनाने की जगह 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। हम उतने ही नौजवान या बूढ़े हैं जितना हम महसूस करते हैं। मनुष्य एक विरोधी भास है, इस दुनिया का निरंतर प्रताप और कलंक। अपने पड़ोसी से खुद की तरह प्रेम करो, क्योंकि तुम खुद अपने पड़ोसी हो। धर्म भय पर विषय है, असफलता और मौत का मारक है। कोई भी इतना अच्छा या बुरा नहीं है जितना कि वो सोचता है। परम में पाप, बुढ़ापे, मृत्यु, दुख, भूख और सभी से मुक्त है। वो ना कोई इच्छा रखता है, ना कुछ सोचता है। हिंदू धर्म सिर्फ एक आस्था नहीं है, यह तर्क और अंदर से आने वाली आवाज़ का समागम है, जिसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, परिभाषित नहीं। जब हम यह सोचना शुरू कर देते हैं कि हम जानते हैं तो हमारा सीखना रुक जाता है। एक सच्चा गुरु हमें खुद के बारे में सोचने में हमारी मदद करता है। शिक्षा वह है जो एक मुक्त रचनात्मक व्यक्ति का निर्माण करें।
शिक्षित व्यक्ति ही ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध लड़ सकता है। शिक्षकों को देश का सर्वश्रेष्ठ दिमाग होना चाहिए। सबसे बुरे पापी का भविष्य है, यहाँ तक कि सबसे बड़े संत का भी अतीत रहा है। कोई भी इतना अच्छा या बुरा नहीं है जितना वह कल्पना करता है। यदि मानव दानव बन जाए तो यह उसकी हार होगी, और यदि मानव महामानव बन जाए तो यह उसका चमत्कार होगा, और यदि मनुष्य मानव बन जाए तो यह उसकी जीत होगी। हेलो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।